इस प्रकार से एक दिन तो क्योंकि परिचय में ही हो गया, और अब तीसरे दिन सभी राजकुमार शिष्य नियत समय पर गुरु द्रोणाचार्य की कक्षा में प्रवेश करते हैं। सभी गुरु जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करके अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर को उठाया और उनसे कहा कि युधिष्ठिर, आज तो तुम्हें पाठ याद हो गया। तो इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि नहीं गुरुजी, मुझे आज भी पाठ याद नहीं हुआ है। तो द्रोणाचार्य कहने लगे कि दो शब्दों का है। सभी ने तुरंत याद कर लिया, सुना दिया, और आज तुम तीसरे दिन भी। तो युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव, हे गुरुजी, मुझे पाठ याद नहीं हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं इस पाठ को याद करने का। जैसे ही मुझे पाठ याद हो जाएगा तो मैं अवश्य ही आपको यह पाठ सुनाऊंगा। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर सभी कौरव खूब हंसे, क्योंकि सभी कौरव राजकुमार उदंड थे, पांडवों से द्वेष रखते थे। लेकिन युधिष्ठिर पर उनकी इस उदंडता का, उनकी इस द्वेष का, इस जलन का, इस हंसी का कोई असर नहीं था। वह शांत चित्त खड़े और यही क्षमा याचना कर रहे थे कि गुरुदेव, मुझे पाठ याद नहीं हुआ है। जैसे ही मुझे पाठ याद होगा मैं अवश्य ही आपको पाठ सुनाऊंगा। गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा, जब तक तुम्हें यह पाठ याद नहीं होता है तुम्हें अगला पाठ नहीं दिया जाएगा, अगला पाठ नहीं दिया जा सकता है। और उनसे कहा कि आप अलग बैठ करके इस पाठ को याद करें और बाकी 104 राजकुमार शिष्यों को अगले पाठ के लिए उन्होंने शिक्षा देना आरंभ किया। और दिन बीत जाता है, सभी राजकुमार अपने अपने घरों को चले जाते हैं। चौथे दिन सभी राजकुमार नियत समय कक्षा में पहुंचते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, अपना स्थान ग्रहण करते हैं। और फिर वही बात सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को खड़ा करते हैं और कहते हैं कि युधिष्ठिर, तुम्हें पाठ याद हुआ? तो युधिष्ठिर नाम सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, मुझे पाठ याद नहीं हुआ। और इस पर तो आज कौरव और अधिक खिलखिला करके हंसते हैं और अधिक उसका युधिष्ठिर का उपहास करते हैं, मजाक करते हैं। यह बात गुरु द्रोणाचार्य को भी नागवार लग रही थी, लेकिन वे जानते थे कि आज राजा के असल पुत्र ये उदंड कौरव राजकुमार ही हैं और पांडव तो
राजा धृतराष्ट्र के उनकी रहनुमाई में शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करें। गुरु द्रोणाचार्य ने आज फिर युधिष्ठिर से यही कहा कि आप इस पाठ को याद करें। आपको दूसरा पाठ तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक आप इसे पूरी तरह से याद नहीं कर लेते हैं। और बाकी 104 राजकुमारों की ओर मुखातिब होते हुए गुरु द्रोणाचार्य उन्हें दूसरे अन्य अगले पाठ पर लगा देते। और इस प्रकार से दिन बीत जाता है। सभी राजकुमार शिष्य अपने घरों को चले जाते हैं। अगले दिन फिर नियत समय पर सभी आते हैं, फिर वही दोहराया जाता है। और आज भी युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुदेव मुझे पाठ याद नहीं। और आज तो कौरव राजकुमारों ने खूब ही मजाक उड़ाया, खूब उपहास किया। सभी गुरु के समक्ष ही युधिष्ठिर को चिढ़ाने लगते हैं, उनके आगे नाचते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। गुरु के मना करने पर भी वो नहीं मानते और कहते हैं कि देखो ये बुद्धू, 2 शब्द का पाठ भी इसे याद नहीं हो रहा, कितने दिन हो गए। गुरु द्रोणाचार्य कौरव राजकुमारों के इस व्यवहार से बड़े दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं। तो अंत में इस निर्णय पर पहुंचते हैं और वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, जब तक तुम्हें यह पाठ याद नहीं होता तब तक तुम कक्षा में नहीं आना, घर पर ही रहकर के इसे याद करो। क्योंकि वो द्रोणाचार्य जी कौरव राजकुमारों की उद्दंडता से बड़े खिन्न थे, परंतु वो बेबस थे। इस प्रकार वह दिन भी व्यतीत हो जाता है। सभी राजकुमार शिष्य अपने घरों को चले जाते हैं और अगले दिन नियत समय पर सभी राजकुमार पहुंचते हैं, लेकिन दुर्योधन कक्षा में नहीं आया। माफ करना, युधिष्ठिर कक्षा में नहीं आया। युधिष्ठिर को कक्षा में न पा करके गुरु द्रोणाचार्य ने सहज अंदाजा लगा लिया कि युधिष्ठिर को आज भी पाठ याद नहीं हुआ है। और उदंड राजकुमार कौरव युधिष्ठिर की अनुपस्थिति में भी उसका उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष ऊंची आवाज में बात करते और कहते हैं कि ये बुद्धू है, मूर्ख है, उसे कभी पाठ याद नहीं होगा। और उसे क्या, इन सारे पांडवों को कुछ नहीं होगा। असल राजकुमार हम हैं, हमें ही शिक्षा पानी है, हमें ही शिक्षा दीजिए, इनको आप छोड़ दीजिए। और गुरु द्रोणाचार्य कौरव राजकुमार शिष्यों के इस व्यवहार से बड़ा खिन्न होकर के उस दिन की कक्षा समाप्त करते हैं और सबसे कहते हैं कि आप जाइए, कल नियत समय पर।